सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी ब्लैकमेलिंग की जद पर। मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने एक मोटरसाइकिल 90,000 रुपये। प्रेस रिपोर्टर तो हर टाइम ये चीज़ है। 90,000 रुपया मांगा, एक 1 to 5 मांगा, इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। मैंने तो सर यही सोचा था कि सोसाइटी इसका असली आखिरी हल है। एक बच्चे की वीडियो है, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, फैला देंगे, बर्बाद कर देंगे, और तुम उसकी डील करवाने आ रहे हो? शर्म नहीं आ रही? बेटा नहीं। 2 कमरा मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता था बच्चों से बदफेली के लिए। पाकिस्तान में सर उठाने वाले इस बदतरीन, इस हौलनाक स्कैंडल की जो सारी तारीख थी वो इस बदनसीब कमरे में लिखी जा रही। नमस्कार। जो लोग काफ़ी समय से अपने इस चैनल पाक डी टॉक से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जब भी लाल टोपी की वीडियो डाली जाती है आपके चैनल पाक डी टॉक पर स्ट्राइक दी जाती है। कल फिर इस वीडियो के डालने के कुछ समय बाद पाक डी टॉक पर स्ट्राइक आ गई और खींच निकालने के लिए पुरानी लाइव सेशन की वीडियो पर स्ट्राइक दे दी। इसलिए आप अपने इस चैनल टोपी डी टॉक को भी आगे बढ़ाएं ताकि एक चैनल पर निर्भरता न रहे। अब 1 सप्ताह तक यही वीडियो आएगी, इसलिए इस चैनल को शेयर करें ताकि बाकी भाइयों के दैनिक आनंद में पड़ी रुकावट को हटाया जा सके। अब चलते हैं खबर की तरफ। हमारी उत्तर पश्चिमी सीमाओं के परे पड़े हुए मस्त खरवंशी गिरोह में हर समय घर घर और द्वारे द्वारे में खुदाई उद्योग का बोलबाला है। जिनका तन मन और भीख में मिला हुआ सारा धन सिर्फ खुदाई के लिए बना है, वो खुदाई के क्षेत्र में केवल नए नए कीर्तिमान ही नहीं रचते अपितु नए नए खुदाई के अद्भुत प्रयोग भी करने में हर पल लीन रहते हैं। इस खुदाई उद्योग का सबसे अलौकिक पक्ष ये है कि दुग्गियों से ज़्यादा युवा छल्लों को महत्व दिया जाता है और इसका कारण भी मस्तखर शास्त्रानुसार बड़ा वैज्ञानिक है। नीच मूर्ति लुच्चेश्वर महाजाहिल 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले के द्वारा खोजे गए सिद्धांत के अनुसार दुग्गियों में फिसल कर जाने के कारण लाठी का अलाइनमेंट बिगड़ता है, लेकिन छल्ले की मजबूत और 360 अंश मजबूत पकड़ के कारण बिगड़े हुए अलाइनमेंट वाली लाठी भी तुरंत अलाइनमेंट में आ जाती है। मस्तखर की इस अलौकिक खोज को विस्तार से पढ़कर एक मस्तखरवंशी गिरोह ने अधिक से अधिक छल्लों को काबू करने के प्रयास में ऐसा कुछ कर दिया कि आपकी सोच भी सोचने को मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान में छुपे हुए हमारे जासूस फुद्दुद्दीन ने अपने छल्ले पर खेलकर आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। पहले मुख्य अभियुक्त की खाला द्वारा तैयार की गई छल्लेदार साजिश को देखते हैं, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। अब तक हमने लड़कों के हाथों उड़िया वीडियोस या तस्वीर की बुनियाद पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने पर दर्जनों प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक मुनज्जम गैंग के हाथों लड़कों की नाजेबा वीडियोस बनाने और फिर उन लड़कों को उन वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने का वाकया आप आज पहली बार देखेंगे। लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग के पास इस कदर जदीद खुफिया कैमरे थे कि ये मतलूबा जगह पर खुफिया कैमरा नस्ब करके करीब ही सारे मनाजिर अपने फोन पर लाइव देख सकते थे और इन मनाजिर को फोन पर रिकॉर्ड भी कर लेते थे। इस गैंग ने लड़कों को वरगलाने और उन्हें पहले से तयशुदा मकाम पर मौजूद कमरे में ले जाने और फिर उन लड़कों के साथ नाजेबा हरकत करने के लिए कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का ही रखा हुआ था। ये लड़का किसी न किसी तरह अपने शिकार को मिंजनाबाद शहर में वाक़े उस कमरे तक ले जाता जहां इस गैंग ने पहले से ही खुफिया कैमरे नस्ब किए होते थे। इन कैमरों में इन दोनों लड़कों की नाजेबा हरकतों की वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती और गैंग का मरकजी किरदार सलीम, जो कि करीब ही कहीं मौजूद रहकर इन मनाजिर को अपने फोन पर बराह रास्त देख रहा होता, वो और उसके साथी फौरी तौर पर उस कमरे में पहुंच जाते, दोनों लड़कों को जदोकोब करते, उन्हें उनकी वीडियोस दिखाते, डराते धमकाते और पैसों का मुतालबा करते। उस वक्त लड़के के पास जो कुछ होता वो तो उससे ले ही लिया जाता, लेकिन उसे मजीद पैसे लाने का कहा जाता और बसूरत दीगर उसकी वीडियो शहर भर में फैलाने, इंटरनेट पर लगाने और उसके घर पहुंचाने की धमकी दी जाती। दूसरा लड़का जो असल में इसी गैंग का कारिंदा था, वो ऐसे अदाकारी करता जैसे उसे खुफिया कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो भी इस लड़के की तरह मजलूम है।
गैंग के बाकी लोग सिर्फ दिखावे के लिए उसे भी डराते धमकाते, लेकिन असल में इन सब लोगों की ब्लैकमेलिंग का हदफ वही लड़का होता जिसे खास तौर पर उसके फैमिली बैकग्राउंड और मालो दौलत देखकर चुना गया होता। ब्लैकमेलिंग वाले इस गैंग ने इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें की थीं और ब्लैकमेलिंग की कुछ वारदातों में इन्होंने लड़के की जगह खवातीन का भी इस्तेमाल किया था। मुकद्दमे और मुल्जिमान के एतराफ के मुताबिक इस गैंग के सरगना सलीम ने ब्लैकमेलिंग के लिए अपनी खाला का इस्तेमाल किया था, जिसने एक मालदार शख्स को अपने जाल में फंसाकर अपने घर बुलाया और फिर उसका भांजा यानी लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का सरबराह ऐन उस वक्त अपनी खाला के घर पहुंचा जब वो दोनों काबिले एतराज हालत में थे। इस ब्लैकमेलर ने अपनी खाला और उसके साथ मौजूद शख्स की वीडियो भी रिकॉर्ड की। शोर शराबे के डर से वो शख्स खामोश रहा, जिससे बाद में उस वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लिए गए। अब बताइए इल्जाम है ठीक है जी, ठीक है। हबीबुल्लाह से कहा कि मेरी खाला के छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा उस की है आफ्ताब ने तुम्हारे साथ भी और मेरी खाला के साथ और बच्चों से भी ज्यादती की है। 5 लाख का क्या हुआ? जी 5 लाख था ही नहीं, 1.5 लाख था। जी 1.5 लाख था, मैंने लिया था। अच्छा, आपने उस वीडियो के बदले में हबीबुल्लाह से 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख लिया था सर, मैं आधी खाला में था। मिंचनाबाद में ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह का धंधा न जाने कब से जारी था। लड़कों की लड़कों के साथ वीडियोस और लड़कों की लड़कियों के साथ वीडियोस बनवाकर और फिर उन वीडियोस के बदले उन लड़कों को ब्लैकमेल करके न जाने कितने पैसे ऐंठे जा चुके थे। न जाने कौन कौन इनकी ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर अपना इलाका यहाँ तक के दुनिया छोड़ चुका था। सादिकगंज मिंचनाबाद के इलाके से एक लड़के की वीडियो मौसूल हुई जिसमें वो ब्लैकमेलिंग करने वाले एक ऐसे गिरोह के बारे में बता रहा था जिसने उसकी किसी लड़के के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उस वीडियो की बुनियाद पर उससे भारी रकम का मुतालबा कर रहे थे। लड़का मिंचनाबाद के एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन जिस रकम का मुतालबा ये कर रहे थे वो इस तालिबे इल्म के लिए अपने घर वालों को बताए बगैर इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार भाई जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सुना कि वो हेल्प करते हैं मजबूरों की। तो मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो और 1.5 दे दो न्यू। तो मेरी इकरारुल हसन भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके खिलाफ एक्शन लें। आज जोर का सर मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस मामले को हल किया जाए। ये बंदा मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, तो काइंडली मेरी हेल्प की जाए, इससे मेरी जान छुड़वाई जाए। इस इंतहाई मक्कार और चालाक गिरोह को पकड़ने के लिए हमें इनके खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें आकर हमें ये वो वीडियो सबूत फराहम कर दें जिनकी बुनियाद पर इनके खिलाफ पक्की कानूनी कार्रवाई हो सके। इन लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कि ये लोग खुफिया रिकॉर्डिंग करने के फन से खूब वाकिफ थे। इन लोगों ने मिंचनाबाद के इस लड़के से इसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड न करने और हमेशा के लिए डिलीट करने के बदले 3 लाख रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल का तकाजा किया था। लड़के ने इन्हें अगले रोज फोन करके कहा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, आपसे पैसों के मामलात मेरे मामू तय करेंगे। मामू दरअसल टीम नाम के नुमाइंदे को बनना था और हमने इस टास्क के लिए एक ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब किया था जो मकामी जबान और लहजे से अच्छी तरह वाकिफ हो। इस गैंग का तरीका वारदात बिल्कुल अलग था। जैसे ये लड़कों की नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए अपने ही गैंग के लड़कों का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही ये ब्लैकमेलिंग के बाद पैसों की डील करने के लिए भी अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते थे, जो लड़के के खैरखाह बनकर पंचायती या सालिस का किरदार अदा करने की एक्टिंग करते और पैसे कम करवाने के नाम पर डील को फाइनल करवाते। हमारे नुमाइंदे ने जब लड़के का मामू बनकर ब्लैकमेलिंग के मरकजी किरदार सलीम से राबिता किया तो इसने बराह रास्त डील करने की बजाय इन नाम निहाद सालिसों को सामने कर दिया। इसके फ्रंटमैन मजहर ने हमारे नुमाइंदे को इसके मुतालबे से आगाह किया, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे की इस शख्स से मुलाकात हुई। ये वो आदमी है कि जब टीम सरेआम ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह को पकड़ने पहुंची तो इसने अपनी जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया।
अभी देखिए कि ये कैसे अदाकारी करते हुए ब्लैकमेलर के खिलाफ बोल रहा है, जो कि असल में इसका बॉस है। यानी असल में इसका ये कहना था कि आप पैसे देकर अपनी इज्जत बचाएं। छापे कर देने हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं और फिर रोला पै जासी ता नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰ ਲੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? नहीं बात जो मुकदा ता ਅਸੀਂ कहना ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ अच्छी बात नहीं है। ਉਹ ਮੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜਾ। इस मुलाकात में ब्लैकमेलर्स का सरगना सलीम बहाना करके मिलने नहीं आया था। 1-2 रोज में ब्लैकमेलर भी हमारे नुमाइंदे से मिलने पर आमादा हो गया। मुलाकात एक मकामी रेस्टोरेंट पर होना तय पाई। हमारा नुमाइंदा जब इनसे मिलने पहुंचा तो वहां सालिस नुमा एक और शख्स भी मौजूद था, जो बज़ाहिर खुद को इस सारे मामले से लाताल्लुक साबित कर रहा था, लेकिन बाद में पकड़े जाने पर खुला कि ये भी इन्हीं का कारिंदा था। लेकिन मेरा इस चीज़ में तल्लक नहीं सी, थोड़ा जैसे मैं बारे में इस मरकजी ब्लैकमेलर का मौकिफ ये था कि वो एक सहाफी है और ऐसे लड़कों की वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो इस कबीह फेल का मुआशरे से खात्मा कर सके। वाह, ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहा था। अगर इसकी नीयत वाकई ये थी तो फिर वो इस लड़के से एक 125 मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए का मुतालबा क्यों कर रहा था? अब लड़के की नाजेबा वीडियो के बदले भाव ताव होने लगा और ब्लैकमेलर ने वीडियो डिलीट करने और इंटरनेट पर अपलोड न करने की आखिरी कीमत 90,000 रुपए और एक नई 125 मोटरसाइकिल बताई। 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। हमारा नुमाइंदा भी इस डील पर आमादा हो गया, लेकिन उसने पूछा कि इस बात की क्या जमानत है कि 90,000 रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल लेने के बाद आप हमारे भांजे की वीडियो आगे किसी को नहीं देंगे या अपलोड नहीं करेंगे? जिस पर इसका कहना था कि वो हलफ देगा कि पैसे और मोटरसाइकिल मिलने के बाद वो वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देगा। सब कुछ होगा जिन्हें तुसी कहोगे उन्हें ही होगा। 90,000 रुपया 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। मैं ये तो गल क्लीयर बिल्कुल करते, एक स्कीम सिर्फ 90,000 रुपया एक 125 मोटरसाइकिल दे देने हैं तो मुड़ की गारंटी है उससे कि तुसा वीडियो होगा और किसी ना दे सो। 90,000 रुपया 90,000 रुपया 125 ठीक है ना, ये असी देने ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ इंशाल्लाह अगां मैं किसी को वीडियो ना देना ना कोई साढ़े सामने डिलीट कर देवा है, साढ़े सामने डिलीट ना भी होवे। नहीं 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 मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, अगर मुसलमान है हलफ कीते तो गल डिलीट तो मुड़ करो ना, ओ मैं इंशाल्लाह जानदो ही कर देंगे वो टेंशन। हमारे नुमाइंदे ने डील फाइनल होने के टोकन के तौर पर इसे 5,000 रुपए दिए, जिस पर इसका कहना था कि आप ये रकम सालिस यानी मजहर ही को दे दें, जो दर हकीकत इसका अपना ही आदमी था। लेकिन फिर इसने हमारे नुमाइंदे के इसरार पर वो पैसे खुद रख दिए। वो बोला यार केड़ा रोला गिन लो यार ठीक है। मजहर जो अपनी जानिब से सालिस और जमानती बनने की अदाकारी कर रहा था, उसका कहना था कि अगर पैसे लेने के बाद भी वीडियोस डिलीट ना हुई तो बस फिर देखें मैं इसके साथ करता क्या हूँ। अगर उस बाद गल कोई भी निकले वो थोड़ी जिम्मेवारी, वो बात है मैनू पता है मैं की कर। सही हो। इस जाली सहाफी लेकिन असली ब्लैकमेलर से लड़के की नाजेबा वीडियोस डिलीट करने के बदले होने वाली 90,000 और 125 मोटरसाइकिल की डील की रिकॉर्डिंग अब टीम सरेआम के पास मौजूद थी। वो जाली सहाफी जो खुफिया कैमरे के जरिए दूसरों को ब्लैकमेल करता था, अब टीम सरेआम के खुफिया कैमरों से होने वाली रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया भर के सामने बेनकाब होने वाला था।
मामले की गंभीरता, अधूरे अनुसंधान और मुख्य अभियुक्त की खाला की दुग्गी को ध्यान में रखते हुए मामले के मुख्य जांच अधिकारी दुग्गीबाज आला हरकत दरोगा ने फुद्दुद्दीन से आग्रह करके इससे आगे की रिपोर्ट कुछ दिन तक सार्वजनिक न करने का आग्रह किया है। इसलिए आगे की रिपोर्ट फुद्दुद्दीन के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये सारा छल्ला भयादोहन गिरोह बंदी बना लिया गया है और दुग्गीबाज आला हरकत दरोगा अपनी लाठी से इन सारे भयादोहन करने वालों के छल्लों की परिधि को बढ़ाने में लगा है ताकि मस्त खरवंशी छल्लों का अवैध व्यापार ना हो सके और रेवड़वासी बिना पैसे के और बिना कैमरों के भय के छल्लों की सुन्नत को इच्छा अनुसार पूरा कर सकें। छल्लों के अवैध व्यापार के विषय में आप भी अपने सुंदर विचार सुंदर शब्दों के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।